हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में मैं वो सारे टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ जो कॉग्निजेंट के क्लाउड में पूछे जा रहे हैं। एंड ये क्लस्टर टू के ऊपर वीडियो होने वाली है बिकॉज काफ़ी सारे बच्चों ने बोला है कि हमें क्लस्टर टू में जो क्लाउड एमसीक्यू पूछे जाते हैं उसके ऊपर वीडियो चाहिए। और जैसा कि जो भी आप लोग बोलते हो वही मैं आपके सामने लेकर आता हूँ इन द कंटेंट। तो आप लोगों ने बोला तो इसलिए मैं आपको ये कंटेंट लेकर आया हूँ। एंड इस वीडियो से आपकी एक प्रिपरेशन का भी आइडिया मिल जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। ठीक है। और क्लाउड के लिए आप कितना प्रिपेयर्ड हो। बाकी कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। पूरा हमने सिलेबस के अंतर्गत ही कवर किया है जो भी उन लोगों ने सिलेबस में मेंशन किया है। बाकी अगर आप लोग मॉक टेस्ट में एनरोल्ड हो तो ये जो पीडीएफ है एमसीक्यू की, ये आपको मॉक टेस्ट में भी मिल जाएगी। एंड मॉक टेस्ट में सारी चीज़ें आपको इंक्लूड करके प्रोवाइड करा दी गई हैं। मॉक टेस्ट आपको एक बार दिखा देता हूँ। अगर आपने एनरोल किया हुआ है तो ये पीडीएफ आपको मॉक टेस्ट में हम अटैच करके अभी दे देंगे। बाकी मॉक टेस्ट आप प्रिपेयर कर सकते हो। एक्चुअल जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो उसमें आपको विद सॉल्यूशन मिल जाएंगे। एसक्यूएल मिल जाएगी, टेक्निकल एमसीक्यू मिल जाएंगे। टेक्निकल असेसमेंट में आपको जो भी चाहिए वो सब आपको मिल जाएगा। बाकी कूपन कोड भी है इसका कॉग्निजेंट करके, जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। आप इसमें अप्लाई कर सकते हो ऐसे कॉग्निजेंट करके। ठीक है। और अप्लाई कर सकते हो। आप जैसे ही अप्लाई करोगे तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, तो आप इसको परचेज कर सकते हो। लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। एक्चुअल जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है विद सॉल्यूशंस इसमें प्रोवाइडेड हैं, तो ये आप डेफिनेटली यूज करना अगर आप एनरोल्ड हो तो। ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्लाउड एमसीक्यूज के साथ। So this is the first question. What is the fundamental concepts behind the cloud computing? अब इसके जो ऑप्शंस हैं मैं सारे नहीं पढ़ूंगा। हम एग्जैक्ट आंसर के बारे में बात करेंगे, बट आप लोग कोशिश करना कि आप राइट ऑप्शन गैस कर पाओ कि इसका आंसर क्या होगा। इट वुड बी ए, बी, सी और डी। तो जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है बिहाइंड द क्लाउड कंप्यूटिंग इज द ऑप्शन सी, विच इज डिलीवरिंग कंप्यूटिंग सर्विस ओवर द इंटरनेट। डेफिनेटली, क्योंकि नाम ही इसका क्लाउड है। ठीक है। तो हम जो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस है उसको हम ओवर द इंटरनेट डिलीवर कर रहे हैं और यही इसका आंसर होगा। सेकंड एमसीक्यू की तरफ पढ़ते हैं। विच ऑफ दीज इज द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग? प्लीज रीड द ऑप्शंस। ओके। सो इसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? लॉन्ग टर्म हार्डवेयर कॉन्टेक्ट नहीं हो सकता। रिसोर्सेज आर प्रोविजन ऑन डिमांड। डेफिनेटली। तो जो भी आपके रिसोर्सेज हैं ऑन डिमांड आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं इन क्लाउड कंप्यूटिंग, तो इसका आंसर बी होने वाला है। ठीक है। एंड यूजर हैव डायरेक्टली फिजिकल एक्सेस टू द सर्वर्स? नो, दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू। एंड लिमिटेड स्केलेबिलिटी इज नॉट ऑल्सो ट्रू, बिकॉज ये सब कस्टमाइजेशन इसमें होता है। ओके। The pay as you go model in the cloud computing is formally known as. So pay as you go मतलब जैसे जैसे आप जाते जाते हो ना, तो उसके हिसाब से आपका जो पे है वो बढ़ता जाता है। तो ये हमेशा ऑपरेशंस एक्सपेंडिचर में पहले काउंट होता था, तो इसको हम ओपेक्स मॉडल बोलते थे। पहले ये लागू हुआ था क्लाउड कंप्यूटिंग में। सो द आंसर इज बी, विच इज ओपेक्स। आगे बढ़ते हैं। विच NIST एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्क्राइब द एबिलिटी टू सर्व मल्टीपल कस्टमर्स फिजिकली सेपरेट? पूरा क्वेश्चन क्या है? with physically separate resources. Okay. Which NIST essential characteristics describe the ability to serve multiple customer with physically separate resources? तो अगर आपको पता हो कि अगर सेपरेट रिसोर्सेज प्रोवाइड कराने हैं तो हम उसको रिसोर्स पूलिंग बोलते हैं। तो ये रिसोर्स पूलिंग के अंदर आता है। इसमें ऐसा कुछ नाम नहीं होता, इसको रिसोर्स पूलिंग का जो टर्म है हम इसमें यूज करते हैं। व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ रैपिड इलास्टिसिटी? सो इसके भी चार ऑप्शंस दिए, आप पढ़ सकते हो। वीडियो पॉज करते जाना अगर आप आंसर खुद से चूज करना चाहते हो तो। ठीक है। मैं क्योंकि फटाफट इसलिए चला रहा हूं क्योंकि मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाह रहा, इसलिए मैं तुरंत तुरंत आंसर्स आपको बताते जा रहा हूं। ठीक है। सो रैपिड इलास्टिसिटी का यहाँ पर पूछा गया है मेड जो एडवांटेज होता है वो क्या होता है। तो देखो, इसका मेन एडवांटेज ये होता है कि इसके थ्रू हम ऑटोमेटिकली जो सिस्टम्स होते हैं उसके जो रिसोर्स होते हैं उसको हम ऊपर या नीचे स्केल कर सकते हैं। ठीक है। सो इट अलाउज द सिस्टम टू ऑटोमेटिकली स्केल रिसोर्सेज अप और डाउन। सो ये यहां पर इसका जो मेन एडवांटेज होता है वो होता है रैपिड इलास्टिसिटी। और यहां पर जो भी नाम है ना, आप आधे आंसर तो नाम से समझ जाते हो। अब रैपिड का क्या मतलब है? रैपिड मतलब तुरंत। ओके। तो कोई भी चीज अगर आपकी ऑटोमेटिकली ऊपर नीचे हो रही है, मतलब तुरंत कोई चीज फॉर्म हो रही है, तो वो आपकी यहां पर रैपिड से इंटीग्रेट होगी। तो थोड़ा सा नाम वगैरह भी देख लेना अगर चीजें नहीं समझ में आ रही हैं तो।
बाकी क्लाउड सर्विस मॉडल्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एमसीक्यूज, बिकॉज काफी सारे क्वेश्चंस हैं वो इस वाली चीज से आते हैं। सो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना क्लाउड सर्विस मॉडल्स को। सो डिस्कस करते हैं एक बार। विच सर्विस मॉडल प्रोवाइड्स द कस्टमर विथ नेटवर्किंग, स्टोरेज, सर्वर एंड वर्चुअलाइजेशन। तो देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, इसमें पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है विथ नेटवर्किंग, स्टोरेज, सर्वर्स एंड वर्चुअलाइजेशन प्रोवाइड किया जाता है कस्टमर्स को, तो हम बोलते हैं उसको IaaS, विच इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। एंड मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये जो चारों सर्विसेज हैं एक बार जरूर पढ़ के जाना गूगल से एक बार ये जो चारों सर्विसेज हैं जरूर पढ़ के जाना। आपका IaaS हो गया, PaaS हो गया, SaaS हो गया, FaaS हो गया, इसको हम बोलते हैं आस पास, सास एंड फास। सो इसको एक बार जरूर पढ़ के जाना अच्छे से, बिकॉज इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस यहाँ पर एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट है, a company developer develops a web application and does not want to manage the operating system runtime environment. Which model should they use? Okay, so ये बोल रहे हैं कि एक कंपनी ने वेब एप्लीकेशन को डेवलप किया है, ठीक है, एंड वो ऑपरेशन, इसमें लिखा है ना ऑपरेटिंग जो सिस्टम्स हैं और रन टाइम एनवायरनमेंट को वो लोग जो है वो मैनेज नहीं करना चाहते, तो उनको क्या यूज करना चाहिए? तो देखो, इसमें हमेशा हम करते हैं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, मींस पास। ऐसी कंडीशन में हम पास को यूज करते हैं, क्योंकि हम इसमें क्या होता है ना कि जो भी उसका प्लेटफॉर्म पे जिसमें जो आपकी एप्लीकेशन है रन हो रही है, या फिर आप इन्वायरमेंट बोल सकते हो, जिस भी इन्वायरमेंट में आप एप्लीकेशन को रन कर रहे हो, उस प्लेटफॉर्म को या इन्वायरमेंट को आप एज अ सर्विस यहां पर प्रोवाइड कराते हो, तो इसलिए इसको PaaS बोलते हैं या प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस बोलते हैं। एंड इसका आंसर यहाँ पर PaaS होगा। ओके, सो गूगल, जीमेल एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आर क्लासिक एग्जांपल। तो सबको ही पता है ये तो अपन का सास है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, बिकॉज आप जानते ही हो कि आपका गूगल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया या गूगल जीमेल हो गया, ये सब आप एज अ सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइड कराते हो, तो ये SaaS का एक क्लासिक एग्जांपल है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा SaaS। इन अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल, विच टास्क इज ऑलवेज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द क्लाउड प्रोवाइडर? ओके, कह रहे हैं भैया देखो शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल है। अब देखो, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल अगर आपको नहीं पता तो इसके बारे में एक बार जरूर पढ़ना कि ये कैसे वर्क करता है। तो इसमें लिखा है विच टास्क इज ऑलवेज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द क्लाउड प्रोवाइडर, ठीक है। तो ये कह रहा है कि कौन सा टास्क जो भी क्लाउड प्रोवाइडर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर होगी, ठीक है। सो यहां पर देखो क्या होता है कि जब देखो सिक्योरिंग द एप्लीकेशन कोड, ठीक है, तो एप्लीकेशन कोड सिक्योर करने का जो काम होगा वो किसका होगा? ये आपका होगा डेफिनेटली, ये सर्विस प्रोवाइडर थोड़ी कराएगा। मैनेजिंग यूजर एक्सेस एंड परमिशन, ये भी आप ही करोगे। फिजिकली सिक्योरिंग द डेटा सेंटर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो डेटा जहां पर आप किसी डेटा सेंटर में स्टोर कर रहे हो वो तो क्लाउड का ही काम है ना, क्योंकि जो आपका डेटा है वो किसी डेटा सेंटर में आप जाके फिजिकली स्टोर करते हैं, तो वो चीज सिक्योर रखना तो डेफिनेटली यहाँ पर क्लाउड सर्विस का ही काम होगा। तो डेफिनेटली इसका आंसर जो होगा वो सी होगा। बाकी कन्फिगरिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम फायरवॉल, तो आंसर इसका नहीं हो सकता, बिकॉज ये सब चीजें आपके ऊपर है, आप इसको कैसा करना चाह रहे हो। ओके, देन है विच सर्विस मॉडल इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद सर्वरलेस कंप्यूटिंग, ठीक है। तो अगर जब भी हम सर्वरलेस कंप्यूटिंग की बात करते हैं तो हमेशा हमें पता होना चाहिए FaaS, मतलब फंक्शन एज अ सर्विस हमारे बीच में आता है। जब फास्ट मॉडल हम यूज करते हैं या फंक्शन एज अ सर्विस हम यूज करते हैं, उसको हमेशा ज्यादातर हम यहाँ पर सर्वरलेस कंप्यूटिंग के साथ इसको हम कंप्यूट करते हैं, बिकॉज इसमें एज अ फंक्शन हम यहाँ पर वर्क कर रहे होते हैं, एक फंक्शन प्रोवाइड करा रहे होते हैं क्लाउड सर्विसिंग में। दैट्स वाई यहां पर इसका जो आंसर है वो फास्ट आपका होता है। डिप्लॉयमेंट के बारे में कुछ क्वेश्चंस को हैंडल करेंगे। अ डिप्लॉयमेंट मॉडल वेयर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सक्लूसिव यूज बाय अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड, ठीक है। सो यहां पर ये देखो, समझो पहले क्या बोल रहा है। एक ऐसा डिप्लॉयमेंट मॉडल जिसमें जो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है ये केवल एक्सक्लूसिवली यूज किया जा सकता है बाय सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, ये हमेशा एक प्राइवेट क्लाउड का ही काम है, क्योंकि इसमें हम एक्सक्लूसिवली जो एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन है वो यहां पर डिप्लॉयमेंट मॉडल के ऊपर काम कर रही है, तो इसका आंसर होगा यहां पर प्राइवेट क्लाउड। तो ये जो क्लाउड के मॉडल्स है ना, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो मेक श्योर कि आप इसको भी अच्छे से पढ़ें। चाहे आपके सर्विस मॉडल हो गए या क्लाउड के मॉडल हो गए, इन सबसे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। विच क्लाउड मॉडल यूज बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड बाउंड टुगेदर बाय टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा मॉडल है जो कि दोनों
पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड्स को बाउंड करता है, तो डेफिनेटली ये होता है हाइब्रिड मॉडल, जिसमें हम प्राइवेट एंड पब्लिक क्लाउड्स को आपस में बाउंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो सबको ही पता होता है, इसका आंसर जो होगा वो हाइब्रिड क्लाउड होगा। AWS, Azure and GCP are the largest provider of what type of cloud? प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड या कम्युनिटी क्लाउड? तो ये जितने भी क्लाउड हैं आपके AWS, Azure एंड GCP, ये सब पब्लिक क्लाउड के अंदर आते हैं। सो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, विच इज पब्लिक क्लाउड। नेक्स्ट पढ़ते हैं, अ डिप्लॉयमेंट मॉडल शेयर्ड बाय सेवरल ऑर्गेनाइजेशन विथ कॉमन कंसर्न्स लाइक सिक्योरिटी कंप्लायंस। ओके, अब सपोज एक कोई डिप्लॉयमेंट मॉडल है जिसके जो सेम सेम जो बेसिकली कंसर्न्स है, लाइक सिक्योरिटी हो गया या नेटवर्किंग में कुछ प्रोटोकॉल्स हो गए, तो ये सब अगर कॉमनली किसी ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा शेयर किया जा रहा है कि भाई हम सेम मॉडल शेयर करना चाहते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं कम्युनिटी क्लाउड। ओके, तो क्योंकि कम्युनिटीज एक मॉडल को शेयर कर रही हैं, तो इसलिए इसका जो आंसर होता है कॉमन कंसर्न्स के लिए, अगर कोई कम्युनिटी क्लाउड मॉडल्स को, डिप्लॉयमेंट मॉडल को अगर शेयर कर रही है, तो बेसिकली उसको हम कम्युनिटी क्लाउड बोलते हैं। Now using service from multiple cloud service provider like AWS, Azure is known as, ठीक है, अब ये कह रहा है कि अगर आप मल्टीपल क्लाउड प्रोवाइडर्स की सर्विस है, अगर आप उसको यूज कर रहे हो, तो डेफिनेटली इसको तो मल्टी क्लाउड ही बोलेंगे ना। इसी सर्विस को तो हम मल्टी क्लाउड बोलते हैं जब आप मल्टीपल क्लाउड सर्विसेज को अगर आप यूज कर रहे हो, तो राइट। तो इसका जो आंसर होगा वो हाइब्रिड नहीं हो सकता। हाइब्रिड मतलब कंबाइन करना होता है, यूज करना नहीं होता। मल्टी क्लाउड इज बेसिकली डायरेक्टली यूजिंग द सर्विसेज ऑफ मल्टीपल क्लाउड्स। ओके, देन बात कर लेते हैं यहाँ पर वर्चुअलाइजेशन के बारे में। व्हाट इज द कोर टेक्नोलॉजी दैट एनेबल्स क्लाउड कंप्यूटिंग? ठीक है, तो हमेशा वर्चुअलाइजेशन, क्योंकि हम वर्चुअली हर चीज को कर रहे होते हैं, कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं होता जहां पे आप किसी लोकल इन्वायरमेंट पे कोई चीज को रन कर रहे होगे। सारी चीजें जो होती है एक वर्चुअल इन्वायरमेंट में रन कर रही होती है जब भी आप क्लाउड में कुछ भी चीज डिप्लॉय करते हो या अगर आपको कुछ चेंजेस करने होते हैं। इसलिए ये वर्चुअलाइजेशन की फैसिलिटी होती है जिसको हम यूज करते हैं एज अ कोर टेक्नोलॉजी इन क्लाउड कंप्यूटिंग। देन आता है द सॉफ्टवेयर दैट क्रिएट्स एंड रन्स VMs। ठीक है, तो ये तो आपको पता होना चाहिए कि जो सॉफ्टवेयर है जो रन करता है वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मशीन आपको पता होगा कि आप अपना जो लोकल सिस्टम होता है उस पर आप वर्चुअल मशीन्स को इंस्टॉल कर सकते हो, उसमें चीजों को रन कर सकते हो, सर्विसेज को रन कर सकते हो। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं हाइपरविजर। एंड ये आपको चीज पता होनी चाहिए, वर्चुअल डिस्क नहीं होता, कंटेनर इंजन नहीं होता, गेस्ट ओएस नहीं होता, इट इज हाइपरविजर। ओके, देन व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन वर्चुअलाइजेशन एंड कंटेनराइजेशन? देखो, कंटेनर्स आपको पता होगा, जब अपन डॉकर वगैरह यूज करते हैं तो अपन कंटेनर्स बनाते हैं। एंड वर्चुअलाइजेशन तो आपको पता ही है, अपन किसी भी चीज को अगर वर्चुअली लेकर जा रहे हैं तो वो अपन का वर्चुअलाइजेशन की कैटेगरी में आता है। ठीक है, अब इसमें लिखा है कंटेनर्स आर ऑलवेज लार्जर देन VMs। जो भी अपन वर्चुअल मशीन्स बना रहे हैं क्या उनसे लार्जर होते हैं? VM वर्चुअलाइज द हार्डवेयर while कंटेनर विजुअलाइज द ऑपरेटिंग सिस्टम। सो दिस विल बी अवर राइट आंसर, बिकॉज अगर आप देखोगे तो अपन हमेशा VM का यूज कब करते हैं? सपोज किसी चीज में आपको अपने लोकल सिस्टम में लिनक्स सर्वर चलाना है, या आप किसी ऐसी मशीन को क्रिएट कर रहे हो जो कि आपके लोकल सिस्टम में इंस्टॉल्ड नहीं है, उसको आप वर्चुअली चलाना चाह रहे हो, तो तब हम यहाँ पर VM को यूज करते हैं एज अ हार्डवेयर, एक नया हार्डवेयर। ठीक है, जबकि जब अपन कंटेनर्स बनाते हैं तो कंटेनर्स क्या होते हैं? अपन के ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे सपोज कि आप नहीं चाहते कि आप विंडोज में किसी चीज को चलाओ, तो आपको जैसे लिनक्स में चलाना है, तो यहां पर अपन कंटेनर्स क्रिएट करते हैं जो कि मल्टीपल टेक्नोलॉजीज के थ्रू अपन कर लेते हैं। तो वो अपन का ये जो होता है वो अपना काम होता है यहाँ पर वर्चुअलाइजेशन में। तो यहाँ पर कंटेनर्स जो होते हैं वो इस काम के आते हैं। तो इसका ये आंसर होगा, जो VM है वो वर्चुअलाइज करते हैं हार्डवेयर को, एंड कंटेनर्स वर्चुअलाइज करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेनिफिट ऑफ वर्चुअलाइजेशन? ठीक है, कह रहा है वर्चुअलाइजेशन से बेनिफिट क्या होता है? ठीक है, सो बेसिकली अगर आप वर्चुअलाइजेशन करोगे तो आप एक ही रिसोर्स पर मल्टीपल चीज वर्चुअली चला सकते हो। करेक्ट, बिकॉज आपको जरूरी नहीं है कि फिजिकली आप हार्डवेयर को हर जगह पे जाके स्टोर करो। सो दैट्स व्हाई वी विल से इम्प्रूव द रिसोर्स यूटिलाइजेशन, बिकॉज हम यूज जो रिसोर्स है उसको अपन यूटिलाइज बेटर वे में यहाँ पर कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपन हार्डवेयर फुटप्रिंट को इंक्रीज नहीं कर रहे, हार्डवेयर कॉस्ट को भी अपन बढ़ा नहीं रहे, अपन इंप्रूव कर रहे हैं रिसोर्स को। राइट, तो इसका आंसर सी होगा। डॉकर इज अ पॉपुलर टेक्नोलॉजी फॉर मैनेजिंग। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि हम डॉकर से कंटेनर्स बनाते हैं। सो डेफिनेटली इसका जो आंसर होगा कंटेनर्स ही होने वाला है। अभी थोड़ी देर पहले ही ऊपर मैंने बोला था कि अपन कंटेनर्स क्रिएट करते हैं यूजिंग द डॉकर। सो ये आपको पता होना चाहिए। सो ये पॉपुलर टेक्नोलॉजी है टू एक्चुअली मैनेज द कंटेनर्स। ठीक है,
पर्सनली मैंने भी डॉकर पे काम किया हुआ है, बड़ी प्यारी चीज है, मतलब मजा आता है काम करने में, राइट? सो क्लाउड प्रोवाइडर्स के बारे में बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द बिग थ्री पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर्स? ठीक है, अगर बिग थ्री का नाम ले तो हमेशा AWS, माइक्रोसॉफ्ट एजूर एंड GCP का नाम आता है। IBM क्लाउड यहाँ पर बिग थ्री में नहीं है, सो इसलिए हम इसको चूज करेंगे। विच क्लाउड प्रोवाइडर इज ऑफन कंसिडर द मार्केट लीडर? सो हमेशा AWS, आपको पता ही होगा AWS को हमेशा मार्केट लीडर बोला जाता है, सो इसलिए हम यहाँ पर AWS का यहाँ पर ऑप्शन चूज करेंगे। विच प्रोवाइडर इज नोन फॉर इट्स स्ट्रॉन्ग इंटीग्रेशन विद विंडोज सर्वर एंड एक्टिव डायरेक्टरी? देखो, जब भी विंडोज की बात आएगी तो आपको पता होना चाहिए विंडोज किसने बनाई है, माइक्रोसॉफ्ट ने। इसलिए जो विंडोज सर्वर है या एक्टिव डायरेक्टरी की हम बात करते हैं, जो कि माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स में होते हैं, एंड माइक्रोसॉफ्ट की हम बात कर रहे हैं, तो हमेशा माइक्रोसॉफ्ट एजोर का ही नाम इसमें आने वाला है। Which cloud provider is renowned for its strength in data analytics, machine learning, and container क्या लिखा है ये, ऑर्केस्ट्रेशन, पता नहीं जो भी है। बट मैं यहाँ पर ये बता सकता हूँ कि अगर अपन डेटा एनालिटिक्स एंड मशीन लर्निंग के बारे में बात कर रहे हैं, लाइक क्यूबरनेट्स यहाँ पर लिखा हुआ है, तो देखो, अगर हम एनालिटिक्स एंड मशीन लर्निंग की बात करें तो हमेशा एक मॉडल होता है, वो होता है GCP, जो कि हमेशा आगे निकलता हुआ दिखता है, बिकॉज उसमें मल्टीपल फीचर्स प्रोवाइडेड है डेटा को रीड करने के, डेटा को विजुअलाइज करने के, इसलिए GCP का नाम हमेशा आगे आता है, इसलिए हम GCP का यूज यहाँ पर करने वाले हैं। A cloud provider that offers a specific pre-packaged solution for a particular industry, ठीक है, is offering a vertical cloud। तो देखिए, कोई भी क्लाउड प्रोवाइडर जो कि स्पेसिफिक एंड प्री पैकेज सॉल्यूशन दे रहा है, उसको हम वर्टिकल क्लाउड कहते हैं। मतलब सीधी बात है कि अगर आपको एक प्रॉब्लम आ रही है और उस प्रॉब्लम का एक पैकेज में सॉल्यूशन काइंड ऑफ प्रोवाइडेड है, एक स्पेसिफिक प्री पैकेज आपके लिए प्लान किया गया है, उसको हम वर्टिकल क्लाउड यहां पर बोलते हैं। तो आंसर वुड बी ए। क्लाउड सर्विसेज के बारे में थोड़े क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो थोड़ा सा इसमें इससे भी आपके काफी क्वेश्चंस आते हैं, सो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। एन ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज सर्विस ऑफरिंग हाई ड्यूरेबिलिटी इन स्केबिलिटी इज कॉमनली कॉल्ड, ठीक है। ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज को तो डेफिनेटली अपन ऑब्जेक्ट स्टोरेज ही बोलेंगे, तो इसमें फाइल स्टोरेज नहीं हो सकता, ब्लॉक स्टोरेज नहीं हो सकता, ऑब्जेक्ट स्टोरेज का आंसर होगा। AWS EC2 एंड Azure virtual machines are example of what type of cloud services? तो देखो, अगर आप देखोगे ना, तो AWS की अगर आप EC2 को उठाओगे या वर्चुअल मशीन्स को उठाओगे आप Azure में, तो ये हमेशा आपकी वर्चुअल प्राइवेट सर्वर्स में आते हैं। सो आप इसको सर्च कर सकते हो, इट इज अ थ्योरी क्वेश्चन। ये सब जो एग्जांपल्स हैं वो यहाँ पर वर्चुअल प्राइवेट सर्वर्स के अंदर आते हैं, सो इसका आंसर जो होगा वो बी होगा। इस सर्विस दैट डिस्ट्रीब्यूट्स कंटेंट टू यूजर्स अराउंड द वर्ल्ड विथ लो लेटेंसी, ठीक है। देखो, अब ये चीज मेरे हिसाब से मोस्ट ऑफ द लोगों को पता होगी कि एक ऐसी सर्विस जो कि कंटेंट को यूजर को अराउंड द वर्ल्ड लो लेटेंसी के साथ जो प्रोवाइड करती है, वो होती है आपकी कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, या इसको हम CDN बोलते हैं। वेब डेवलपमेंट में भी इसका यूज आपने बहुत किया होगा, CDN का। CDN इसको यहाँ पर हम बोलते हैं, एंड ये आपकी लो लेटेंसी के साथ जो होती है कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड कराती है। विच सर्विस वुड यू यूज टू होस्ट अ स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस विद SQL क्वेरीज, ठीक है। अगर SQL क्वेरीज हैं और स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस है, तो आप हमेशा रिलेशनल डेटाबेस सर्विसेज को ही यूज करने वाले हो, बिकॉज आपने ये SQL में पढ़ा होगा कि अगर आपका जो डेटाबेस है रिलेशनल डेटाबेस है, या फिर आप किस प्रकार का बेसिकली डेटाबेस यूज कर रहे हो, और अगर आप रिलेशनल डेटाबेस यूज कर रहे हो तो आप हमेशा RDS सर्विस को ही यूज करोगे, विच इज रिलेशनल डेटाबेस सर्विसेज। ओके, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड और वर्चुअल नेटवर्क VNet? तो देखो, प्राइमरी पर्पस जो आपका वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड का होता है, तो वो क्या होता है? तो देखो, इसका नाम है वर्चुअल। वर्चुअल तो आपको सबको पता ही है, वर्चुअली किसी चीज को क्रिएट करना। प्राइवेट का क्या मतलब है? प्राइवेट मतलब किसी चीज को प्राइवेटली प्रोवाइड कराना एक सिंगल एक्सक्लूसिव पर्सन को, या फिर एक पर्सनल एक ऑर्गेनाइजेशन को, ये आप बोल सकते हो। बेसिकली जब प्राइवेट नेटवर्क को आप यहां पर क्लाउड रिसोर्सेज प्रोवाइड कराते हो, तो उसको हम वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड बोलते हैं, ठीक है। एक बेसिकली प्राइवेट लोगों को या प्राइवेट संस्थान को अगर आप वर्चुअली क्लाउड रिसोर्सेज प्रोवाइड करा रहे हो, लॉजिकली आइसोलेट योर क्लाउड रिसोर्सेज इन अ प्राइवेट नेटवर्क इज बेसिकली वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। ओके, ये इसका आंसर होने वाला है। बी इसका आंसर होगा। तो 30 MCQs हमने डिस्कस किया। आई होप आपको पसंद आई होगी ये वीडियो, काफी सारी चीजें डिस्कस करी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।